जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, यह क्लास आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह 10 मिनट का वीडियो आप सभी के लिए बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आज की क्लास जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी सूत्र है, वह सभी आज अंत कर देंगे। और दोस्त, सवाल बनाओगे तो जरूर सवाल बनेगा, एकदम चेक करना, सवाल जरूर बनेगा। सभी कंसेप्ट को साथ में नोट कर लेना, नोट करके जब सवाल बना तो उसे देखकर रिवीजन करके सवाल बना। सवाल सभी बनेगा, सभी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, सभी चीज को बनाने का प्रयास करना। और आगे आप सभी का लाइव क्लास आने वाला है, यानी कि समझ लो 6 तारीख से आप सभी को 10 बजे से लाइव होगा। आप सभी लाइव क्लास में जरूर जुड़ना, क्योंकि लाइव क्लास हम जीरो से लेकर चलेंगे। मैथ को एक बेस्ट मौका है, एक अच्छा मौका है ये मैथ को अच्छे तरीका से बेस्ट करने का। या आपका गर्मी छुट्टी है तो गर्मी छुट्टी में मौका को गंवाओ मत, अच्छे तरीके से भीड़ जाओ, अंत में एक अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा तुम्हें। तो मैं चाहूंगा कि 6 तारीख को 10 बजे से जरूर लाइव क्लास में आना, ठीक है। देखो, इसमें जो है हमारा लंब पी हो गया, कर्ण एच हो गया, आधार हमारा बी हो गया, यह सभी पढ़ा थी। फिर दोबारा इसे क्यों सिखाने रहे, समझा रहे हैं। देखो, इससे सूत्र आता है और सूत्र को बनाएंगे। कैसे सूत्र आता है, वह अंतिम सूत्र, यह ध्यान देना। यहाँ जो हम पढ़ाए हैं यहाँ चेक कर लेना। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम किसे आता है, वही पाइथागोरस थ्योरम बता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये सबको मालूम होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है यह ध्यान देना। इसमें जो होता है हमारा p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बराबर हमारा h के स्क्वायर के बराबर होता है। यह सभी को मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह पाइथागोरस थ्योरम से आता है, यानी कि दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर कर दो, जो लंब बनाने वाली भुजा है उसका स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, एक कर्ण जो बड़ी भुजा है उसके स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। इसका ट्रिपलेट अगर मालूम है आप सभी को तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक। आगे चलो, याद ध्यान देना। इन सभी में क्या कर रहे हैं, इन सभी में हम क्या कर रहे हैं, सभी में एच है ना, यहाँ इसे एच स्क्वायर से सभी में हम भाग दे रहे हैं। एच स्क्वायर में सभी में भाग दे रहे हैं, एच स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। या प्लस को चिन्ह वो बदल के यहाँ लेकर चलो, अच्छा रहेगा। इस प्लस को यहाँ लिख, बराबर को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे चलो, यहाँ जैसे हो गया इस एच स्क्वायर को एच स्क्वायर तक कर जाएगा, मगर इसको सही से लिख सकते हो, पी बटा एच का स्क्वायर डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख देते हैं, दोनों पे स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देते हैं। बी बटा एच का होल स्क्वायर बराबर 1, यह होता है। अब देखो, समझो यहाँ पर इन सभी के बाद क्या बता रहे हैं, आप सभी को जरूर याद होना चाहिए कि साइन थीटा हो गया बराबर पी बाई एच होता है। यह सभी को याद होना चाहिए। कोस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, बी बाई एच। इसके अलावा आगे आप सभी बताना कोसेक थीटा का मान क्या होता है, उसका मान कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है। बाकी टेन थीटा का मान लिख दे रहे हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है बताना, पी बाई बी। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। इन दोनों को आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दो, अगर याद है तो। अगर चल रहा है तो समझ रहे हो तो इसे जरूर लिख देना। इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान देना। देखो, p बाई एच, पी बाई एच क्या है स्क्वायर में, p बाई एच की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं, बताइए साइन लिख सकते हैं। और बताइए स्क्वायर तो स्क्वायर देके थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। p बाई एच का मतलब क्या है, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। और आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान देना, b बाई एच है ना, b बाई एच का मतलब क्या है, कॉस। बी बाई एच का मतलब क्या है, कॉस है, तो कॉस लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। साइन और कॉस में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में देखो क्या होता है, ठीक। बाकी सब में देखो क्या होता है, आगे चलते हैं। इन सभी के बाद फिर आगे लेके आते हैं, यह समझने का प्रयास करना। पी स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर होता है और प्लस में एच स्क्वायर, सबको मालूम है यह होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब एच से भाग दे, एक दिन हम क्या कर रहे हैं, सभी में हम बी से भाग दे रहे हैं।
इन सभी में एक बार b से भाग दे रहे हैं, b स्क्वायर से। तो यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर, लिख सकते हैं b स्क्वायर, फिर बटा का होता है यहाँ भी b स्क्वायर, बटा का होता है h स्क्वायर होता है। यहाँ से आगे चलें तो इसको प्लस का चिन्ह दो, इस प्लस का चिन्ह देकर यहाँ से आगे चलेंगे, ऐसे कर दे थोड़ा सा। अब बताइए b से b कट जाएगा, देखो यह b है तो यहाँ b लिखो, सॉरी b लिखना, ठीक है, b स्क्वायर। यह बताओ यह हमारा कट जाएगा b से b, इसका मान तो 1 आएगा। 1 आने के बाद देखो अब तुम लोग जरूर बताओ, अभी तक बताया नहीं कमेंट बॉक्स में, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान करता है। देखो सेक थीटा का मान जो होता है हमारा, कोसेक थीटा का मान, वह ध्यान देना, ठीक। कोसेक थीटा का मान कहा, इसी का उल्टा, यह जो है ना साइन थीटा का उल्टा h/p। कोसेक थीटा का मान क्या होता है, इसी का उल्टा है h/b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इन सभी को बस मान भर। देखो p और b है, इसको स्क्वायर कर दे, p और b मान हो गया इसका स्क्वायर, और +1 है बराबर h/b के स्क्वायर हो गया। अब चेक करो p/b का मान क्या है, p/b यानी tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रेट लिख दिया। देखो p/b यहाँ का p/b की जगह tan लिख सकते हैं, यहाँ tan स्क्वायर दे दिए, फिर हमारा +1 है बराबर क्या, इसका मान क्या होगा, देखो h/b, देखो h/b का मतलब क्या था, सेक, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब चेक करो इस सेक स्क्वायर को इधर भेज सकते हैं, इधर क्या, नहीं तो इसे भेज दो tan स्क्वायर थीटा को, उधर tan स्क्वायर थीटा उधर भेज सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बच गया, 1 हो गया, यानी कि यह भी सूत्र हमारा तैयार हो गया। इस तरीके से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया तो एकदम कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखो। अब आगे चलते हैं दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तो हमें अच्छे से शांत स्वभाव से अंत तक मेहनत करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, ठीक। इन सभी के फिर इसी पर चलते हैं, देखो फिर इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट यहाँ ध्यान देना, इन सभी के बाद आगे क्या है वह समझना। देखो आपको फिर मालूम है, यह बताए थे जो p² b² बराबर h², सबको मालूम है। अभी हमने पहले h से भाग दिए थे, उसके बाद b से भाग दिए, अब क्या कर रहे हैं p से भाग दे रहे हैं, p² से h² b² और अब जा रहे हैं p² से भाग देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, p² से भाग देंगे, यहाँ भी p² से भाग देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे इसको h² थोड़ा ऊपर लिखते हैं, और यहाँ क्या करेंगे p है तो यहाँ भी p² से भाग दिए, इस प्लस को चिन्ह को यहाँ लिख दिए। बताओ इस p² से p² कट जाएगा, 1 बचेगा, प्लस है b/p का स्क्वायर बराबर h/p² हो गया। b/p का मतलब क्या होता है वह ध्यान देना, b/p कॉट है, कॉट चलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दे दिए। फिर h/p का मान क्या है, h/p बताओ, h/p का मतलब कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस के चिन्ह देके हम ऑन कर दिया। अब इस कॉट स्क्वायर को हम उधर भेज सकते हैं, यह प्लस में है, इसको भी भेज देते हैं, प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का होगा कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छे से लिख दे, ठीक, बराबर हमारा क्या होगा 1। इस सूत्र को भी दोस्त नोट कर लेना, इन सभी से आपको सवाल बनाने में काफी सहूलियत होगा, काफी अच्छे तरीके से सवाल बनेगा, ठीक है। देखो अंत में एकदम फिर से कह रहे हैं कि लाइव क्लास में जुड़ जाओ, 10 बजे से 6 तारीख से होने वाला है। बेसिक तरीका से 0 से स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन सिखाने का प्रयास करेंगे, हाई लेवल तक लेके जाएंगे।
वह क्लास आप सभी के लिए हर एक तरीका से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन होगा, जो नहीं पढ़ा है वह पढ़ ले। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मन लगा के अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, सवाल बनाओ। देखो बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। आप कितना किताब पढ़ते हो इससे कोई मायने नहीं रखता, आप कितना बार प्रैक्टिस करते हो यह सबसे बड़े मायने रखता है। और तुम्हें अंत तक ले मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो। ठीक है, तो चलते हैं, इतना रखें, फिर मिलेंगे। ओके, बाय, जय।